नमस्कार दोस्तों, द सोशल डेस्क में आपका स्वागत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन सेरेमनी में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने दांत पीस लिए होंगे। मौका था 2025 बैच की ग्रेजुएशन सेरेमनी का। पोडियम पे थे हार्वर्ड के चीफ एलन गेबर। गेबर ने ट्रंप पर तंज कसा और अपने संबोधन की शुरुआत दुनिया भर से आए छात्रों की उपस्थिति का जश्न मनाते हुए की, जिसके बाद उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। आइए आपको दिखाते हैं ये शानदार वीडियो। Members of the class of 2025 from down the street, across the country, and around the world. Around the world, just as it should be. दोस्तों, आपने अब वीडियो देख लिया होगा। वीडियो में हार्वर्ड के चीफ एक तरह से अक्रॉस द वर्ल्ड से आए स्टूडेंट्स को वेलकम करते हुए कहते हैं कि यहाँ ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं, कुछ ही दिन पहले व्हाइट हाउस ने हार्वर्ड को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नामांकन रोकने की कोशिश की थी और यूनिवर्सिटी के साथ $100 मिलियन के फेडरल टाई अप को भी रद्द कर दिया था। हार्वर्ड की ओर से ये टिप्पणियां जाहिर तौर पर ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड के बीच तनाव बढ़ाने वाली हैं। बुधवार को अमेरिकी गृह विभाग ने हार्वर्ड को नोटिस दिया था, जिसका संबंध गैर अमेरिकी छात्रों के एडमिशन संबंधी शक्तियों को रद्द करने से था, जिसे कि एक अमेरिकी कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से होल्ड पर डाल दिया और कहा कि वो जल्द ही इसे स्थगित करने या निरस्त करने का आदेश पारित करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, जब से ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए हैं, वो हर किसी से भिड़ने में लगे हुए हैं। पहले वो सबको गुड फ्रेंड ऑफ माइन बता रहे थे और अब धीरे धीरे सभी से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। सरकार में आते ही उन्होंने दावा किया था कि गाजा में शांति लाएंगे, एक हफ्ते में रशिया और यूक्रेन का वॉर रोक देंगे, पर किसी ने उनकी एक न सुनी। उनको जो अपना सर्वशक्तिमान होने की गलतफहमी थी, वो अब शायद दूर होती जा रही है। जब कुछ ना मिला तो साहब अब छात्रों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। आपको समझना होगा कि जब ट्रंप विदेशी छात्रों को रोकने की बात कहते हैं, तो हो ना हो, उनका कहना है वो भारतीय छात्रों को रोकना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की ही है। बाकी चाइना को अगर छोड़ दें तो किसी और देश के स्टूडेंट्स को वहाँ जाने में कोई रुचि नहीं है। तो एक तरह से ट्रंप भारतीय छात्रों पर निशाना साध रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द यूनाइटेड स्टेट होस्ट ऑल टाइम हाई ऑफ मोर देन 1.1 मिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और वहाँ पर साल दर साल 7% की वृद्धि भी होती जा रही है, जिसमें कि आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो 29.4% वो इंडियन इंडियन स्टूडेंट्स का है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर से 23% की वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर चाइना है और उसके बाद परसेंटेज बहुत कम है। मान के चलिए, जो इंडियन स्टूडेंट्स और चाइनीज स्टूडेंट, ये दो ही तरह के स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका में पढ़ाई के लिए अधिकतर जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप क्यों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई कारण सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ संभावित वजहें हो सकती हैं। एक तो यह तर्क दिया जा सकता है कि ऐसी नीतियां अमेरिकी नागरिकों को नौकरी के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लाई जा रही हैं। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं भी एक कारण हो सकती हैं। हालांकि इसका कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह नीतियां एक खास तरह के राजनीतिक आधार को खुश करने के लिए लाई गई थी। जो भी कारण हो, इसका सीधा असर भारतीय छात्रों जैसे उन लाखों लोगों पर पड़ता है जो अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं। आपको बता दूं, भारत हमेशा ही उन देशों में अग्रणी रहा है जिनके छात्र सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन के लिए यूएसए जाते हैं। हमारे देश से लाखों युवा एक बेटर एजुकेशन और एक बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी के अवसर और वैश्विक पहचान की उम्मीद में अमेरिका का रुख करते हैं। जैसा कि हमने आंकड़ों में देखा, भारतीय छात्रों का अमेरिका की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन जब इस तरह की नीतियां आती हैं, तो इन छात्रों के लिए वीज़ा प्राप्त करना, अपनी पढ़ाई जारी रखना और यहाँ तक कि ग्रेजुएशन के बाद वहाँ काम करने के अवसर भी सीमित हो जाते हैं। इससे न केवल छात्रों के व्यक्तिगत सपना टूटता है, बल्कि देश के उस मेधा का भी नुकसान होता है जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकती है। मित्रों, अब बात करते हैं कि अमेरिका में ऐसा क्या है कि वह भारतीय छात्रों की पहली पसंद बना हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन जैसे मामलों में। तो पहला है कटिंग एज रिसर्च अपॉर्चुनिटी। अमेरिका में दुनिया की सबसे एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट चलते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स नई टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एंड इंफ्रा, रिसर्च लैब, टेक्निकल संसाधन और आधुनिक उपकरण अमेरिका में बहुत बहुत अबंडेंस में पाए जाते हैं। अबंडेंट फंडिंग अपॉर्चुनिटीज,
फंडिंग की वहाँ कोई कमी नहीं है। सरकार हाई ग्रेड हाई टेक्नोलॉजिकल परियोजनाओं को बहुत बेहतर ढंग से वहाँ पर फंड देती है। बिजनेस और इंडस्ट्री से जुड़ाव, कई अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कंपनियों के साथ मिलकर रिसर्च करती हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वहाँ कंपनियों के साथ और कंपनियों के साथ यूनिवर्सिटीज़ का टाई अप रहता है, जिससे छात्रों को एक एक बिजनेस एक्सपोजर भी मिलता है। इंटरनेशनल नेटवर्किंग, दुनिया भर से छात्रों वहाँ पर एक्चुअली में क्या है, अमेरिका में दुनिया भर से छात्र आते हैं जिनके साथ कोलेब्रेशन करके एक बेहतर नेटवर्किंग की संभावनाएं बढ़ती हैं। बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही, अमेरिका में पढ़ाई के बाद वहाँ जॉब के अच्छे अवसर मिलते हैं, जिससे करियर तेज़ी से आगे बढ़ता है। एंड द लास्ट वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन सिस्टम। वहाँ पर जो कोर्स का सिलेक्शन है, चयन प्रक्रिया है, रिसर्च के टॉपिक्स को जो सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो शिक्षा शैली में छात्रों के अधिक स्वतंत्रता के विकल्प मिलते हैं, वो किसी अन्य देश, इवन भारत में भी उस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट फंडिंग फॉर रिसर्च इन इंडिया, भारत में जो R&D के लिए फंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी क्या स्थिति है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में ये फंडिंग 100% बढ़ी तो 100% के हिसाब से बढ़ी तो है, परंतु अगर GDP से इसको कंपेयर करें तो ये बहुत बहुत हम इवन साउथ अफ्रीका से भी पीछे हैं। भारत सरकार GDP का मात्र 0.7% ही है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यहाँ से मेधावी छात्र बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अमेरिका और फ्रांस जैसे अन्य देशों का रुख कर रहे हैं। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। द प्राइवेट सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन इज लोअर एट अराउंड 36.4%। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम है इंडिया में, जिसके कारण स्टूडेंट्स को एक व्यावसायिक एक्सपोजर, एक बिजनेस एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें तो प्राइवेट कंट्रीब्यूशन वहाँ पर लगभग 50% के आसपास है। एक टेबल में, स्क्रीन पर आप टेबल में देख सकते हैं कि इज़राइल अपनी GDP का लगभग 6% R&D में खर्च कर सकता है। आपको पता ही है कि इज़राइल टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, किस तरह के वेपन्स, किस तरह के हथियार वो वहाँ पर बना रहा है, और वह कितना आत्मनिर्भर है। इवन आप अगर देखें तो इंडिया लास्ट है, इवन साउथ अफ्रीका से भी हम नीचे हैं। साउथ अफ्रीका का भी 0.8% है, जहाँ पर इंडिया का 0.7% आता है। दोस्तों, अमेरिका जाने वाले छात्रों में कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना एग्जिस्टिंग जॉब क्विट कर दिया है, और कई छात्रों को ऑफर लेटर मिल चुका है, परंतु ट्रंप सरकार ने वीज़ा प्रोसेस और इंटरव्यू प्रोसेस को डेलिबरेटली स्लो कर दिया है, और सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है कि ये प्रतिबंध कब तक रहने वाले हैं। मजबूरी में कई छात्रों को अब दूसरे संस्थाओं और दूसरे देशों का रुख करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों को, या कहूं कि भारतीय छात्रों के लिए, एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। हार्वर्ड में जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक झलक है कि किस तरह हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन के जो संस्थान है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। भारतीय छात्रों की प्रतिभा और आकांक्षाओं को देखते हुए यह जरूरी है कि हम इस मुद्दे पर ध्यान दें, या यूं कहूं कि सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, और यह समझना चाहिए कि इन नीतियों का हमारे युवाओं के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए द सोशल डेस्क के साथ। फॉर मोर इनसाइट्स इनटू ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिसिस, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।